हमें साथ जाने के लिए कह दिए हैं। हाँ लखनलाल, ठीक है। लखनलाल चरणों में प्रणाम करके दर पड़ते हैं। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, राम, मैं मेरा राम, पुत्र राम, मैं राम नहीं है, मैं तो आभागा लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण, भैया राम वन को जा रहे हैं, हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। हम भी भैया राम के साथ वन को चला जाऊंगा। राम के साथ में तुम भी जाओगे? हाँ पिताश्री। लक्ष्मण, राम भी 14 वर्ष के लिए वन में चला गया। हाँ, और तुम भी चले जाओगे? मैं भैया राम के चरणों की सेवा करूंगा जंगल में। लेकिन लक्ष्मण जी, क्या तुम्हारे नसीब में माता पिता का सेवा नहीं लिखा है? आप ही तो नित प्रतिदिन कह रहे थे कि बड़े भाई पिता के समान होते हैं। हाँ, मैं तुमसे यही कहा करता था कि बड़ा भाई पिता के समान होते हैं। हाँ लक्ष्मण, एक बात बताओ, यदि बड़ा भाई पिता के समान होते हैं, हाँ, तो फिर पिता किसके समान होते हैं? पिता, पिता का दर्जा तो इस संसार में सबसे ऊंचा है। लेकिन पिताश्री, एक पिता अपने पुत्र की मन की भावना को अगर समझ करके जाने के लिए कह दे तो पुत्र के हक के लिए बहुत शुभदायक होगा। लक्ष्मण जी, मैं समझ रहा हूँ, तुम राम के बिना एक पल भी नहीं रहा है, नहीं रहेगा। मैं यहाँ तक भी जानता हूँ कि यदि बड़ा भाई पिता के समान होते हैं तो पिता भगवान के समान होते हैं। जी, लेकिन आज तुम किसी बात का जवाब नहीं देता है। तुम्हारे खामोशी का कारण मैं समझ रहा हूँ कि तुम राम के चरणों से दूर नहीं रह सकता। बिल्कुल। जाओ लक्ष्मण। पिताश्री पुत्र सुनिए। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जंगल में मत जाओ लक्ष्मण, जंगल में बड़े बड़े राक्षस लोग रहा करते हैं। ओ जंगल में जीवन बितब हम पिताजी, भैया के चरण के सेवा करबै हम नहीं पुत्र, जंगल में जीवन बितब हम पिताजी। पिताश्री, पिताश्री, हाँ पुत्र। लक्ष्मण जी, सौमित्र, जाओ जाओ, मैं तुम्हारे भावना के अनुसार मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ पुत्र। जहाँ तुम्हारा भाई राम, वही अयोध्या धाम। जाओ पुत्र, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ पिताश्री, मैं जा रहा हूँ पिताश्री, मैं जा रहा हूँ। आ भैया राम, आ भैया राम, आ भैया राम, हमें आशीर्वाद मिल गया भैया। भैया, आ भैया राम, भैया, भैया राम,
लखनलाल। हमें आशीर्वाद मिल गया भैया। क्या पिताश्री ने तुम्हें आज्ञा दे दिया? हाँ ठीक है लखनलाल, ठीक है चलिए। चलो। ठीक है चलिए। आज लखनलाल अपने भैया राम के साथ 14 वर्ष के लिए वन स्वीकार कर चल दिए। जैसे कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, यह वन जाने की खबर जनक नंदन सीता के कानों तक चली जाती है। सीता अपने पति के विरह में पागल हो जाती है। सामो सामो स्वामी हे नाथ सामो सामो चरणों में स्वामी। सीते तुम स्वामी इस समय मेरे पास आई हो? हे नाथ। हाँ सीते। हे नाथ सीते आप कहाँ जा रही हैं स्वामी? क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ तुम जानने के लिए चाहती हो? मैं जानने के लिए चाहती हूँ। देखो सीते, मैं अपने पिताश्री का आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष बन जा रहा हूँ। हाँ लेकिन सीता को छोड़ करके जा रहे हैं। सीता किसके ऊपर 16 श्रृंगारवती सेवन करेगी? सीते ए सुनो, हाँ तुम जो इस समय मेरे पास आई हो, तुम यह बताओ कि 14 वर्ष वन सिर्फ राम को मिला है और तुम्हें नहीं, जो तुम मेरे पास आई हो। स्वामी हाँ सीते। क्या साथ ले जाने से इनकार जा रहे हैं? सीते तुम जानते हो इस संसार में जो औरत अपने सास ससुर की सेवा कर लेती है वह संसार में उत्तम धर्म कहलाती है। मतलब यहाँ से तुम अयोध्या लौट के चले जाओ, पिताश्री और माँ का सेवा करना। नहीं, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी स्वामी। तो कहाँ जाएगी? आपके साथ में जाऊंगी। नहीं सीते, अगर अयोध्या नहीं जाने के लिए चाहती हो तो कुछ दिन के लिए अपने नैहर जनकपुर चला जा। स्वामी हाँ सीते। ना मैं अयोध्या जाऊंगी, हाँ ना मैं अपने नैहर जनकपुर। तो तुम फिर कहाँ जाने के लिए चाहते हो? जाऊंगी तो आपके साथ। नहीं सीते। अगर साथ नहीं ले जाएंगे ना, हाँ तो सीता का एक प्रश्न है। एक प्रश्न है? अगर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा हाँ तो सीता लौट जाएगी। तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोलो। देखिए, बन जाने के समय में हाँ सीता अपने पति भगवान से प्रश्न करती है, जो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 65 दोहा में रामायण में लिखे हैं कि जिया बिनु देहा जिया बिनु देहा नदी बिनु बारे, वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। कहने का मतलब, जिस शरीर में रमता राम जीव नहीं रहेंगे वह शरीर की स्वाम की। स्वामी मछली को पानी से बाहर कर दीजिए, क्या वह सही सलामत रह पाएंगे? और जिस स्त्री को पति नहीं, हेलो
जिस स्त्री को पति नहीं है उसकी सोलह श्रृंगार करना बेकार है। वैसे नाथ पुरुष बिन नारी, क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती? बोलिए। अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ एक बार पिताश्री के पास, उससे आज्ञा लेकर आना। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं पिताश्री के पास अवश्य जाऊंगा। चरणों में प्रणाम करती है। आयुष्मान पिताश्री, 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 मेरे पति भगवान आज 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहे हैं। हमें भी आज्ञा आशीर्वाद दे दीजिए ना, अपने पति के साथ मैं भी चली जाऊं। बेटी सीता, हाँ पिताश्री। जानकी वैदेही मेरी बच्ची, पुत्र वधू सीता औरत का एक गरिमा हुआ करता है। नैहर से उसकी डोला उठती है और अंत में, इसलिए बेटी तुम वन में नहीं जाओ, तुम घर की लक्ष्मी हो। तुम घर में हो तो सब कुछ है, तुम जिस घर में नहीं रहती हो वो घर शमशान हो जाती है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। इसलिए बेटी तुम लक्ष्मी हो। वाह, रघुकुल की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है बेटी। राम भी 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, और घर की लक्ष्मी भी चली जाए बेटी, उस घर की क्या हाल होगी। इसीलिए सीते तुम वन में मत जाओ। मैं अपने पति भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं समझ रहा हूं, तू अपना पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और तुम्हारे पति के बिना तुम्हारा पिता भी एक पल नहीं रह सकता है। राम भी वन में गए, लक्ष्मण भी, और तुम भी चली जाओगी तो इस अयोध्या में मेरा मृत्यु निश्चय है जानकी। मैं नहीं बचूंगा। ऐसा ना बोलिए पिताश्री। तुम लोगों के बिना मैं इस अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री, आप हंसी खुशी अपने पतों को कह दीजिए कि चली जा बेटी। नहीं बेटी, तुम एक काम करो, यदि तुम अयोध्या में नहीं रहना चाहती है तो मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। क्या? बेटी, कबहू पिता घरे, कबहू ससुरारी, इच्छा जहां हो रहो सुकुमारी। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। बेटी सीता, मेरे पुत्र बधू, तुम्हें अयोध्या में अच्छा न लगे, नीक न लगे तो तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके जनकपुर में चले जाना। पिताश्री, आप ही तो हमें कहा करते थे अगर बेटी का शादी हो जाता है तो उसका घर ससुराल
मैं पति के चरणों के पास रहती हूँ। आप फिर कह रहे हैं कि अपने नैहर को चली जा। बेटी, यदि ऐसी बात है, तुम लोगों के बिना जब मैं तुम्हें डोला साज करके जनकपुर लेने गया था, तुम्हारी माता सुनैना और पिता महाराजा जनक मुझसे बार बार कहा करते थे कि महाराज, मेरे बेटी सीता को आप किसी प्रकार का दुख नहीं दीजिएगा। और बोल बेटी, आज मैं तुम्हें अयोध्या से बाहर निकाल दूं, तुम्हारे माता सुनैना और पिता महाराजा जनक को मैं क्या जवाब दूं? लेकिन पिताश्री, क्या जिस स्त्री का पति दुख में हो, क्या वह स्त्री सुख की नींद, सुख की चांद राजमहल में बिता सकती है? आप ही बताइए। पुत्र बधू, मैं तुम्हारे भावना को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम लोगों के बिना घर शमशान, जाओ जाओ, या अयोध्या मुझे शमशान की तरह दिखाई दे रहा है। घर शमशान, परिजन भूता, विप्र समाज सब भय जमदूता। या अयोध्या मुझे शमशान की तरह दिखाई दे रहा है। साधु संत विप्र संप्रदाय के जितने मुनि महात्मा हैं, मुझे जमराज की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। इससे अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री, आप को जो अच्छा लगे वह आदेश करें। बेटी, मैं समझ रहा हूँ, जाओ जाओ बेटी जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तुम्हारा पति श्री राम, वही अयोध्या था। स्वामी, स्वामी, महामंत्री सुमंत, मेरे पुत्र वन में जा रहे हैं। महामंत्री सुमंत, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मनोज जी, आओ सुमंत, सुमंत जी महाराज। आज मेरा पुत्र राम लक्ष्मण बड़े ही जनक नंदनी 14 वर्ष के लिए वन में चले जा रहे हैं। सुमंत, आइए। एक काम कर मेरे भाई, क्या? रथ को सजाओ। रथ को सजा करके उस पे वैदेही जनक नंदनी अनुज लक्ष्मण पुत्र राम को बिठा करके 14 वर्ष के बदले 4 दिन में पूरे वन गमन की यात्रा करा करके पुनः मेरे पास ले आओगे न सुमंत? ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रयास करूंगा। जाओ, ठीक है, जाओ सुमंत पुत्र राम लक्ष्मण सीता को वन में बिठाओ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और आप लोग भी सुन लीजिए, हाँ, हेलो। यह स्वर्ग जैसा अयोध्या आज नरक में बदल गया है। इसका कारण ओनली फॉर एक नाम के कारण अयोध्या, नाम के कारण स्वर्ग नरक बन गया है। यदि आपके घर में बेटी पैदा हो तो उसका नाम कौशल्या रखिएगा,
उसका नाम सुमित्रा रखिएगा, उसका नाम सावित्री होना चाहिए, लेकिन भूल से भी किसी के घर में कंकई नाम नहीं होना चाहिए। जोरदार ताली से जोरदार ताली। कि घर में कोई अपने बेटी का नाम भूसिक के कई मत रखिएगा।